नमस्ते मित्रों। आज मैं एस्पिरिन के विषय में कुछ बातें करना चाह रहा था। एस्पिरिन काफ़ी एक साधारण दवा है, सामान्य दवा है। कई लोगों को ये चल रहा होता है, खास करके किसी को अगर हार्ट अटैक हो जाए या स्ट्रोक हो जाए। और स्ट्रोक के लिए तो ये काफ़ी उपयोगकरी है। ये करीब करीब 50 साल से इसका इस्तेमाल चल रहा है और इसकी जो सेफ्टी है ये भी काफ़ी सिद्ध हो चुकी है। तो फिर क्यों लोग पूछते हैं कि क्या मुझे लेना चाहिए? कई लोग ऐसा पूछते हैं कि इससे किडनी तो नहीं डैमेज हो जाएगा, या मैंने सुना है कि ब्लीडिंग हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सवाल है ये गलत तो नहीं है। कुछ हद तक इसमें कुछ तो सच्चाई है, लेकिन ये उतनी बड़ी नहीं है। जो विषय है इतनी बड़ी नहीं है जितना लोग ऐसा समझते हैं। पहली बात तो साइड इफ़ेक्ट एक अलग चीज़ होती है। जो इफ़ेक्ट है उसके अलावा जो भी होता है वो साइड इफ़ेक्ट होता है। हमेशा वो गलत या ख़राब नहीं होता। तो कभी कभी दवा को हम साइड इफ़ेक्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट एक छोटी सी इश्यू होती है ज़्यादातर। कभी कभी उसके वजह से रोक देना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट को लोग टॉलरेट कर लेते हैं और कभी कभी वो उपयोगकरी भी होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट की बात नहीं है। कुछ हानि ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, जैसे कि ब्लीडिंग हो जाएगा या किडनी डैमेज हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे सीरियस एडवर्स रिएक्शन। तो सीरियस एडवर्स रिएक्शन एस्पिरिन में बहुत कम है, क्योंकि ये तो बिलियंस में यूज़ होते हैं, हर रोज़ यूज़ होते हैं और इतने सालों से यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। इसका 50 साल के ऊपर हो गए हैं, फिर भी इस तरह का कोई रिपोर्ट नहीं है। तो बात यह है कि कुछ लोगों को कुछ तकलीफ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि किसी को गैस्ट्राइटिस हो सकता है। गैस्ट्राइटिस होता है, लेकिन वो बहुत कम लोगों में ज़्यादा सीरियस होता है और उससे बचाव के लिए एक स्पेशल प्रिकॉशन भी लिया गया है, जैसे एंटेरिक कोटेड, यानी वो इस तरह से कोट किया गया है टैबलेट, जो कि वो स्टमक में ना उसका एक्सपोजर हो जाए, तो वो स्टमक में फिर रहता है और फिर इंटेस्टाइन में जाके फिर निकलता है। तो इससे सेफ्टी हो जाती है। दूसरा है कि हम अगर खाने के बाद लें तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कम है। जिनको होता है उनको फिर एस्पिरिन नहीं दिया जा सकता, लेकिन ऐसे परसेंटेज में बहुत कम हैं ऐसे लोग। और किडनी का तो मैंने कभी देखा नहीं है, ना सुना है कि कोई एस्पिरिन लेते लेते हो गया है, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ही लो डोज में लिया जाता है। और दूसरा है कि हर दवा से ये नहीं होता है, कुछ दवाओं से होता है। और तीसरा है कि जिनको एलर्जिक अस्थमा है उनको कभी कभी एस्पिरिन की वजह से अस्थमा का अटैक हो सकता है।